अपने समय को बर्बाद करेगा, और वो भी भगवान ने इसलिए और कृपा की क्योंकि आप भगवान जानते हैं कि कलयुग का जीव क्षण मात्र है, क्योंकि ये पानी का बुलबुला है, हो सकता है 1-2 मिनट में ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसलिए इतनी कृपा कर दी कि ये कहाँ कहाँ भटकेगा, इसको अनेकों अनेकों मार्ग पे न भटकना पड़े, इसलिए श्री कृष्ण ने एक रास्ता दे दिया, एकमात्र उनके ही घर जाना है, वही बता रहे हैं, वो एक ही रास्ता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई एक क्षण में भी प्राप्ति हो सकती, ऐसा भगवान ने रास्ता दिया कि अगर आप और हम चाहें तो हमें अनेक अनेक जन्मों में जिनकी प्राप्ति नहीं हो पाती, आप देखिए कि लोग कितने कितने जन्म लेते हैं, कितना कितना भजन जप तप सब किया है संतों ने, उनकी प्राप्ति तब भी नहीं हो पाती। वो भगवान कहते कि एकमात्र उनकी शरणागति से, आप जैसे ही उनके शरण होंगे तो श्री कृष्ण कहते कि मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति हो सकती है, पर वो इस कार्य को करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ही चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे में ही ध्यान लगाओ। और श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम ऐसा करते हो, तो मेरा चिंतन करते हो, मेरी पूजा करते हो, मुझे नमस्कार करते हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे लोगों के माध्यम से यहाँ पर क्योंकि अर्जुन तो उनके शरणागत हैं ही, क्योंकि युद्ध में आए ही उनकी शरण लेकर के है अर्जुन, तो अर्जुन को तो केवल भगवान निमित्त बताते हैं। यहाँ पर कहा श्री कृष्ण ने निमित्त मात्रम, केवल मेरा निमित्त बन रहे हो, किसके लिए, कलयुग के लोगों के लिए। तो यहाँ पर भगवान ने हमें ही संकेत करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा करता है, कोई मेरी ही पूजा करता है, मेरा ही 24 घंटे चिंतन करता है, मुझे नमस्कार करता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके लिए वचन देता हूँ, इस चीज को मैं उसके लिए प्रतिज्ञा लेता हूँ कि श्री कृष्ण कहते हैं उसे मेरी ही प्राप्ति होगी, वो अन्यथा कहीं पर भी नहीं जा सकता।